Hi and welcome everyone to today's class, which is the first day of Master Astrology वाला Master Workshop. आज हम few concepts of astrology पढ़ेंगे, few concepts in understanding different types of astrology पढ़ेंगे, planets की थोड़ी सी झलकियां देखेंगे and major diving into करेंगे regarding zodiacs. Zodiacs हमें कैसे बनाते हैं और कैसे हमें शेप अप करते हैं is a lot to study about. Can we have few more cameras on, please? Thank you. It's nice to see people around. It's nice to see that हम सब excited हैं मैं आपको सिखाने के लिए और आप मुझसे सीखने के लिए. ओके सारिका, नो प्रॉब्लम. सो एस्ट्रोलॉजी क्या है? लॉजिकली एस्ट्रोनॉमी को पढ़ना एस्ट्रोलॉजी कहलाता है. एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन few houses, few planets and a few zodiacs. Basically astrology इतनी ही होती है. The connection of four things: 9 planets, 12 houses, 12 zodiacs and 27 nakshatras. नक्षत्रास का भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो हम डे 3 पे करने वाले हैं. आप आज एक ऑनियन की जगह पे हो. कांदा कैसा होता है? परत दर परत खुलता है और जैसे जैसे खुलता जाएगा और उसकी डेप्थ, उसकी गहराई हमें समझ में आती है. एवरीवन अग्रीज विद दैट? यस. एंड वी आर ऑल हियर टू एक्सप्लोर यू. एस्ट्रोलॉजी ऐसा टूल है जो कि हमें हमसे मिलवाता है. एस्ट्रोलॉजी कोई मैजिक नहीं है. एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ मैजिक टूल कि एस्ट्रोलॉजर ने हैरी पॉटर के जो करके छड़ी घुमाई और आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई. आई विश दैट वाज ट्रू, बट दैट इज नॉट ट्रू, नॉट इवन 1%. देन व्हाट डज एस्ट्रोलॉजी डू? वो आपको गाइडलाइंस देता है, वो आपको गाइडेंस देता है कि आपकी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, या सामने वाला जो आपका क्लाइंट है या जिसकी आप रीडिंग कर रहे हैं उसको उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए. इज एवरीवन क्लियर विद दिस सिंपल पॉइंट? ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं, विच इज इंट्रोड्यूसिंग मी. My name is Heer Chabria and I am a practicing astrologer and an astrology mentor from a couple of years, which is about 4 to 5 years. मैं ज्यादा जैसे 15 साल से कर रही हूँ, पैदा होने से कर रही हूँ ऐसा नहीं है. वेरी रियलिस्टिकली 4-5 साल से कर रही हूँ. 10 साल से ऑकल्ट फील्ड में हूँ और एक मिशन पे हूँ कि आई वॉन्ट टू चेंज द फेस ऑफ ऑकल्टिज्म. जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि कौन इससे डरता है, there are more than 80% people who are scared of astrologers or astrology for various reasons. पर एक डर है and nothing changes that. ठीक है, हम आज क्या करने वाले हैं? हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजी किन किन तरह की होती है. There are varied types of astrology which are available to learn, explore and dive into. सबसे पुरानी, सबसे ज्यादा डीप इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी. ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पराशरी एस्ट्रोलॉजी. नेक्स्ट कम्स टक्कर में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, विच द होल वर्ल्ड बिलीव्स इनटू. सो आधी दुनिया है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मानती है और आधी दुनिया जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को मानती है. ओके, द नेक्स्ट वंस आर भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी. नेक्स्ट इज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी. ओके, एंड देर आर मेनी मोर. मेरा ये मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर एक इंसान ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख ली, आफ्टर दैट एवरी सब्जेक्ट इन ऑकल्टिज्म बिकम्स इजियर. देन देयर इज नो सब्जेक्ट जो आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे. आप में से कुछ लोगों को लगता होगा यार एस्ट्रोलॉजी में बहुत पढ़ना पड़ता है. इज एवरीवन अ ग्रेजुएट हियर या एटलीस्ट 10th पास है? हर कोई?
मेट्रिक कहलाने के लिए या ग्रेजुएट कहलाने के लिए, आई बिलीव ग्रेजुएट सभी हैं, है ना, ग्रेजुएट कहलाने के लिए हमने 15 साल पढ़ाई की। सही है। उसके बाद भी एमबीए करनी पड़ती है, पीएचडी करनी पड़ती है, आई डोंट नो व्हाट नॉट ऑल, आगे के सब कोर्सेज करने पड़ते हैं। सो आपको तो सिर्फ 1 सवा साल पढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी आपकी काफी हद तक क्लियर हो जाएगी, फिर तो आप एक्सपीरियंस करते जाओगे, आगे पढ़ते जाओगे, सब सही होता जाएगा। सही है। जो कोई आपसे कहेगा मैं 15 दिन में तुम्हें एस्ट्रोलॉजर बनाऊंगा, तुम्हें पहले तो वो पागल बना रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। एस्ट्रोलॉजी इज अनदर नेम फॉर बीइंग पेशेंट। पेशेंस डेवलप करना इज इक्वल टू बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर। आज बिफोर वी गो अहेड, क्या आप सभी ने अपने 3 जोडियक्स रेडी कर लिए? कोई ऐसा है जिसके वो 3 जोडियक्स रेडी नहीं है? हमने क्या करना था, अपनी अपनी कुंडली बनानी है ना। सबका जिस जिसका हो गया बना के मुझे यस लिखो यहाँ पर। रितिका यस, भावना यस, और कौन है? श्रुति, सरिता, ऋतु, शिखा, कनिका, पायल, समीर, सुषमा, प्रिया, ओजस, निकिता। वेरी गुड। नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ कर लो। वीडियो शेयर हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है करो। कोमल नहीं हुआ है करो। इट इज फॉर योर ओन गुड। और एक पेन पेपर जैसे प्रियंका लेके बैठी, आई कैन सी हर पेन, पेन पेपर लेके बैठो, बिकॉज मैं ऐसी ऐसी सीक्रेट्स बताऊंगी इन जोडेक्स की। एंड बाय द वे, क्योंकि हमारी क्लास क्लास देर से शुरू हुई है, हम देर तक काम करेंगे। जोडेक्स तो आज कंप्लीट करके जाएंगे। वेरी नाइस, ओजस का मैं ये देख रही हूँ। वेरी नाइस। ओके। पेन पेपर लेना है, अपना अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका का सन साइन ये है, मून साइन ये है, लग्न या तो लग्न साइन ये है। अब लग्न को कैसे कैसे देखते हैं? लग्न को राइजिंग साइन भी कहते हैं, असेंडेंट साइन भी कहते हैं। अगर आप सैमसंग का या कोई ऐसा कोई एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, उसमें फर्स्ट हाउस पे एलए लिखा हुआ आ जाएगा, तो यू आर सॉर्टेड जो वहां पे है। किस किस को एरीज टू पाइसेस के नंबर्स नहीं पता है, वो वहां पे खाली नंबर्स लिख लो। मैं ये क्लियरली ग्रुप में भेज चुकी हूँ। आई थिंक यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने का कोई पॉइंट नहीं है। आईफोन वाले हुसैन जी। ऑल्सो आई हैव जस्ट रीसेंट द वीडियो इन केस किसी ने नहीं देखा हो। परफेक्ट। ओके। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, नन ऑफ यू ऑल विल आस्क मी एनी आड़े questions which is not connected to the, please. I've had enough of Mercury retrograde today. ठीक है, और नहीं चाहिए। मैं मेरी पेशेंस की चरम सीमा आज हो चुकी थी, अब और नहीं चाहिए। ठीक है। ओजस अपना कैमरा अपने इस पे दिखाना घड़ी घड़ी बंद करो। इट्स नॉट राइट एंड इट्स नॉट नीडेड, तो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। एक बार दिखाया तब तक ठीक है, डोंट डू दैट अगेन एंड अगेन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये जोडियक्स एरीज टू पाइसेस होते हैं। ओके। ये ख्याति एक लाइन नंबर का 1 to 12, एरीज 1 एंड पाइसेस 12 का करके एक लाइन अप ग्रुप में डाल दो, सो दैट अगर आपको नंबर लिखा है और आप नंबर नहीं पहचानते हो तो उसके सामने का आप जोडियक नेम डाल सकते हो। हालांकि हम अभी पीडीएफ भी शेयर करेंगे जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, दैट यू कैन ऑलवेज सी। ठीक है। वी गो अहेड, लेट्स गो अहेड। एवरीवन रेडी टू गो अहेड? कोई है जो पीछे रहना चाहता है, पीछे छूट गया है? प्रकाश जी सेज यस। तब तक अपना अपना अपने आप को पिन कर दो। एनीवन जो आगे नहीं बढ़ना चाहता? ग्रेट, गो अहेड। चलो पहले स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं प्लैनेट्स क्या होते हैं। एक रफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं प्लैनेट्स क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एक राज दरबार को इमेजिन करेंगे। I'll just take 10 minutes to quickly run through the planets and 10 minutes to run through the elements and then we will come to the zodiac, because zodiac जो है बिना planet and elements के समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सो सबसे पहले तो हमारे 9 planets, क्योंकि जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर हम एज अ बच्चा कहीं पे बदमाशी कर रहे होते तो एक अंकल आके हमसे बोलते तू तेरा पप्पा कौन है, खैर मैं तेरी कंप्लेन करता हूँ, तो हमारा कोई तो होता है ना ऊपर, अथॉरिटी। उसी तरीके से हर जोडियाक का एक लॉर्ड होता है जो कि एक प्लैनेट होता है। वैसे ही हर नक्षत्र का भी एक लॉर्ड होता है जो कि प्लैनेट होता है। मैंने क्या बोला था?
12 घर, 12 जोडियाक, 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्र, सब घूम घूम के इधर ही है। ठीक है। सो 9 प्लैनेट्स जो है स्टार्टिंग विद द सूर्य। अभी हमने राज दरबार इमेजिन करा। राज दरबार में जो सबसे प्रभावशाली और थोड़ा सा स्टेप अप करके बैठे होते हैं, जिसकी चलती है, वो कौन होते हैं? राजा, द किंग, है ना। वो जो किंग है वो सूर्य है। ओके। ही इज द किंग एंड उनकी ही सबसे ज्यादा चलती है। राइट। उनकी वाइफ कौन होगी? मून। राइट है। नो साउंड, सबको साउंड आ रही है? हाँ। आप सचिन जी अपनी तरफ से चेक कर लो। मून जो है वो, हम लोग अपनी इंट्यूशंस, इमोशंस और हमारी माँ के साथ कनेक्ट करते हैं, लिक्विड कैश के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्लेनेट आता है सन एंड मून का बच्चा, प्रिंस, मर्क्यूरी। जो छोटा सा बच्चा सब जगह घूम रहा होता है, नटखट सा बच्चा। बच्चों को क्या आदत होती है? हम लोग कहते हैं वॉकेट वन, टॉकेट टू। टॉकेट टू का क्या होता है? मतलब एक बार बोलना शुरू करते हैं, फिर सारी जिंदगी ये सीख रहे होते हैं कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। ये कम्युनिकेशन पावर हमें मर्क्यूरी से आती है। या ना बोलने की पावर भी मर्क्यूरी से आती है। हमारा बिजनेस सेंस भी मर्क्यूरी से आता है। हमारी लॉजिक एंड कैलकुलेटिवनेस भी मर्क्यूरी से आती है। हमारी लर्निंग भी मर्क्यूरी से आती है। अगला होता है हमें आशीर्वाद देने वाला प्लैनेट जुपिटर, जो कि हमारे गुरु एंड पेरेंट्स दोनों की कॉम्बिनेशन है, हमारे टीचर्स, हमारे गाइड्स होते हैं। गुरु जो है वो ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारी लाइफ में एक्सपेंशन का कारक होते हैं। एक्सपेंशन का मतलब कोई भी तरह की ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ कैसे होती है? एक बंदा 1 से 2 हो गया, शादी हो गई। फिर शादी होने के बाद 2 से 3 हो गए, बच्चा हो गया। फिर 3 से 4 हो गए और एक बच्चा हो गया। तो एक्सपेंशन हो गई। छोटा सा घर था, अभी बड़ा महल बन गया, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, एक्सपेंशन हो गई। इसी तरीके से कोई भी फैलाव, नेगेटिव फैलाव भी जो होता है वो जुपिटर से आता है। वजन एक्स्ट्रा बढ़ जाना, राइट है। और कम ना होना, जो अच्छे खाते पीते हैं उनको वजन से फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग प्रॉब्लम है। लेकिन जिनका वजन बीमारी बन जाता है वो नेगेटिव जुपिटर है। नाम अच्छी तरीके से पढ़ना, कहते हैं ना तेरा नाम सब जगह फैल रहा है, गुड जुपिटर। नेगेटिव जुपिटर कौन सा है? जब बदनामी होती है। ठीक है। अगला प्लेनेट आता है वीनस। हर वो चीज जिसे देख करके मुंह में पानी आ जाए, वो है वीनस। यानी एवरीथिंग दैट इज नॉन अवेलेबल, टू एक्सपेंसिव और नॉट राइट, इज वीनस। जितनी सादगी जुपिटर में है उतनी ही लग्जरी वीनस में है। हर डिजायर से किया हुआ गलत काम भी वीनस के अंतर्गत आता है। एक्स्ट्रा खाने की इच्छा हो गई इसलिए लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो गए, डायबिटीज, बीपी, स्ट्रेस वगैरह, ये भी वीनस है। एक्स्ट्रा डिजायर से बाजू वाले को पटाया और सीधा अपना के सावधान इंडिया में आया, वो भी वीनस है। सो रिवाइजिंग, सबसे पहले राजगुरु को राज दरबार में किंग कौन है? सूर्य। उनकी वाइफ कौन है? चंद्र। यानी कि वो ब्यूटी क्वीन है, लेकिन वो सटल है, इमोशनल है, लेकिन फ्लक्चुएटिव है। मम्मी कैसी होती है? फ्लक्चुएटिव होती है ना। एक बार में रो देंगी, एक बार में हंस देंगी, फिर एक बार में चपेट लगा देगी। मम्मी होती है। फिर जो बच्चा होता है नटखट सा होता है, वो दोनों का मर्क्यूरी। अब जो राज दरबार का राजगुरु है, जिनके आगे सूर्य यानी कि राजा भी झुकते हैं, वो जुपिटर है, क्योंकि वो ज्ञान का कारक है। थैंक यू ओजस। ओके। जो राज दरबार में गुरु है वो तो जुपिटर है, और एक और गुरु है वो की वीनस है, क्योंकि देर आर 2 मंत्रीज। जो देव गुरु हैं वो जुपिटर है, और जो दैत्य यानी कि नेगेटिव गुरु है वो वीनस है। राजा को दोनों की जरूरत पड़ती है। यहां तक सही चल रहे? एवरीवन अंडरस्टूड? अब राजा जो है खुद लड़ने जाते हैं, वो अपने सेनापति को भेजते हैं। तो सेनापति तैयार होता है, राजा जब बोलेगा मैं, राजा जी जो बोलेंगे मैं करूंगा, तो वो नहीं वॉर पे चले जाते हैं। एंड ही, द राजा विल एंटर इन द लास्ट। सो हु इज द वॉरियर? द सेनापति, मंगल। सही है। मंगल क्या करता है? करेजियस है। मंगल बोल सकते नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाता। हमारे जो जवान हैं, जो इंडिया के बॉर्डर पे हैं, जो कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आर्मी में है,
क्या वो किसी हिसाब से कह सकते हैं कि आज मैं डर रहा हूं? वो निडर है, दे आर करेजियस, दे आर बोल्ड। लेकिन साथ ही साथ वो भी मंगल है जो कि रास्ते में मुक्कालात कर रहे होते हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, गाली गलौज कर रहे होते हैं, बात बात पे किसी का कॉलर पकड़ के दे दपाक मार के बोलेंगे तेरे को पता है मेरा बाप कौन है। वो भी मंगल है, वो नेगेटिव मंगल है। राइट है? यहां तक क्लियर? अब जो दास दासियां होती हैं, राज दरबार में होते हैं ना, पैर दबा दो, खाना ले आओ, सामान ले आओ, वो शनि। दे आर द सर्वेंट्स, लेबर्स, वर्कर्स, हार्ड वर्किंग पीपल। ठीक। और जो राहु केतु बचे, वो जो राज दरबार में भिखारी होते हैं, कचरे वाले होते हैं, जिनका अंग भंग हुआ होता है, वो राहु केतु होते हैं। राहु केतु का काम क्या है? आज कलयुग जो चल रहा है राहु से ही चल रहा है। आपका पूरा कलयुग सैटर्न, राहु एंड वीनस के बेसिस पे चल रहा है। और जो इतनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ी हुई है वो सब केतु है। राइट? राहु आपको षड्यंत्र दिमाग देता है, और साथ ही साथ नेगेटिवली वो ही राहु आपको इल्यूजन्स देता है, माया में फंसा के पागल बना देता है। केतु क्या करता है? केतु आपको किसी भी चीज की डेप्थ में जाने लेके जाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। लेकिन यही केतु नेगेटिवली आपको एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस भी देता है। ओके, 9 प्लैनेट्स क्लियर? अब आते हैं बेसिक चार एलिमेंटल अंडरस्टैंडिंग पे। ये मैंने बहुत बेसिक सा समझाया है, इसकी डेप्थ में जाने के लिए तो बाप रे बहुत ज्यादा है। हम फिर एक क्लास में सारे 9 प्लैनेट्स भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा आज का एजेंडा जोडिएक्स है। आई होप जिन्होंने नहीं बनाए थे, दे आर बिग थ्री, दे आर रेडी विद इट। एंड जिन लोगों ने देखा कि अब कितना एक्साइटिंग होने वाला, उन्होंने बाकियों के भी अपने आसपास के, स्पेशली अपने हस्बैंड्स और वाइफ्स के जरूर बना दिए कि देखो तो इसका अंदर का क्या है। समझ जाओ, रिकॉर्डिंग चालू है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। सो जो एलिमेंट्स होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ये चारों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। नो, राइट? एंड इन्हीं के साथ हमारी पूरी सृष्टि भी चलती है। सबसे पहले फायर। फायर हमारी जटा अग्नि है। कोई भी चीज शुरू करने के लिए कहते हैं ना, एक इंसान मेहनत कर ले, लेकिन अगर, अच्छा ठीक है, अब जैसे मेरे अंदर अगर फायर नहीं होती, मैं आपसे क्या कहती, चलो आज छोड़ो, डेमो नहीं चल रहा है टीवी, फॉरगेट इट। आप साम दाम दंड भेद अगर लगा करके काम करने पे आ जाते हो, एंड यू स्टिल हैव दैट एंथुसियाज्म इन यू, एंड यू हैव दैट किक टू वर्क, वो है फायर, अग्नि। और उसका नेगेटिव क्या है? गुस्सा, जलन, हाइपर बिहेवियर। आग क्या करती है? सही मात्रा में हो तो खाना भी पकाएगी, और गलत मात्रा में हो तो कपड़े भी जला देगी। खाना पकाते पकाते फायर अगर कहीं का कहीं आ गई तो कपड़े भी जला देगी, इंसान का हाथ जला देगी। सो द फायर कैन बी डिस्ट्रक्टिव फायर, कंस्ट्रक्टिव फायर। ओके? एक इंसान का जो जील है, जो काम करने की इच्छा है, जिंदगी जीने की इच्छा है, दैट फीलिंग दैट मेक्स यू गेट अप इन द मॉर्निंग इज फायर। अब आते हैं एयर पे। फायर जैसे आपकी अग्नि, जो आपको जटा अग्नि, जब आपको जिंदा रख रही है। एयर अलाउज यू टू ब्रीथ, एयर अलाउज यू टू थिंक, एयर अलाउज यू टू कम्युनिकेट। आप जो मेरी आवाज सुन रहे हो, ये हवा की वजह से सुन रहे हो। इट इज द साउंड विच इज ट्रेवलिंग बाय एयर। अगर तुम सही सोचो, सही आइडिया आए, तुम्हारा सही टाइम पे चमका, तो एयर बढ़िया है। जितने बड़े बड़े काम होते हैं लाइफ में, आइडियाज होते हैं, बड़े बड़े सीईओज होते हैं, वो एयर उनकी स्ट्रांग होती है क्वालिटी। नेगेटिवली ओवर थिंकिंग कर करके फिर पागलपंती आ जाती है। वो बैठे बैठे नाखून चबाते हैं, बाल चबाना शुरू कर देते हैं, बैठे 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 पैर हिलाते हैं, ऐसे 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 हाथ हिलाते हैं। देखा है? दे जस्ट गो क्रेजी। दे ऑल आर अ रिजल्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज एयर नेगेटिव। या तो ऐसे मंद बैठे रहते हैं। हाँ, अच्छा, स्लो। मैंने इतनी सी मोमबत्ती जलाई, फायर।
और मैंने जोर से उस पे हवा फूंक दी, जैसे हम लोग बर्थडे कैंडल पे करते हैं। तो वो हवा ने अग्नि को बुझा दिया ना। जब एक इंसान की हवा बहुत ज्यादा होगी और अग्नि कम होगी, तो क्या होगा? वो हवा से बुझ जाएगा, तो स्लो हो जाएगा, मंद हो जाएगा। अब यहीं पे हम अर्थ पे आते हैं। अर्थ कैसी है, धरती कैसी होती है? धरती विशाल होती है। धरती हमारी माता क्यों है? क्योंकि वो सहनशीलता है उसमें। और धरती बहुत उपजाऊ होती है। हमारे खाने पीने का, हमारे प्रॉपर्टी का, हमारा पैसा, हमारा स्टेबिलिटी, सब कुछ अर्थ पे ही है। ग्रेविटी फोर्स इज ऑन द अर्थ। लेकिन एट द सेम टाइम अर्थ ऐसा एलिमेंट है जो खुद फट जाएगी लेकिन हिलेगी नहीं। तो ये जो गाना था ना, सूरज हुआ मध्यम, मैं ठहरा रहा, धरती चलती रही, वो शाहरुख खान के साथ रियलिटी में भी नहीं होता, वो खाली गाने में था। धरती कभी नहीं हिलती, बंदा हिल जाता है। और जो धरती जिसका बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत झट्टे लोग होते हैं, स्टबर्न होते हैं। अब जितने अर्थ साइंस की हम लोग बात करेंगे ना, ये सारे खाने के शौकीन होते हैं, क्योंकि खाना तो आता ही अर्थ से है ना। दे आर लवली फूडीज। ठीक। आखिरी बचा वाटर। वाटर कैसा है? सॉफ्ट होता है। हमारी स्किन में अगर वाटर नहीं है तो हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर लैकिंग है। बालों में क्या है? मॉइस्चर। देयरफॉर जिसका मॉइस्चर अच्छा है तो उसकी स्किन भी मोमो होती है, बाल भी अच्छे से सॉफ्ट होते हैं, विच मीन्स वाटर इज अ सॉफ्ट एलिमेंट। वाटर इज लाइफ। क्योंकि आप पानी डालो तो सब फूल जाता है ना? सब्जा फूल जाता है, चिया सीड्स आजकल बड़े फेमस है, फूल जाते हैं। प्लांट उग जाते हैं, बंदा भी फूल जाता है, एक्स्ट्रा इमोशंस होते हैं। अब जितने यहाँ पे वाटर साइन वाले होंगे ना, हम जब बात करेंगे जितने वाटर साइन वाले, स्पेशली राइजिंग पे, लगना पे, वो सारे फूले हुए होंगे, सूजे हुए। वाटर। मैं खुद हूँ। वी विल डिस्कस दिस। सो आपका एलिमेंट अच्छा, वाटर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? सारा टाइम रोना धोना। पानी बहता हुआ अच्छा लगता है, दलदल वाला भी तो पानी ही होता है, गाढ़ा पानी तो पर होता है ना। तो वाटर नेगेटिवली ओवर इमोशनल बना देता है, बहुत रोना धोना कराता है, एंड छोटी छोटी बातों में तिल का ताड़ बनाता है। सही। प्लैनेट्स डन, एलिमेंट्स डन। ओके। मैं एक सेकेंड मेरा यहाँ पर व्हाट्सएप लॉग इन कर देती हूँ, ताकि मेरा जो है अ, एक सेकेंड होल्ड करना। आज मेरी मिट्टी पे भी बहुत ज्यादा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चढ़ा हुआ है, बहुत चिल्लाई जा रही है आज। और कब से? शाम से ही। चल, चाहती है अपना ये हटा दे। सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। कैन आई हैव अ फ्यू yeses ऑन द स्क्रीन? हम लोग 1 to 12 आज जोडियक्स कर रहे हैं। ओके। द फर्स्ट वन इज एरीज। एरीज का जो साइन है, अब ये जो जोडियक्स हम लोग पढ़ते हैं, ओके, जोडियक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 से 4 कंपोनेंट्स बहुत स्ट्रांगली हमें देखने होते हैं। सबसे पहले कि जोडियक का सिंबल क्या है, दूसरा उसका प्लैनेट क्या है, तीसरा उसका एलिमेंट क्या है। ये 3 चीजें हमें बताएंगी कि ये प्लैनेट, ये जोडियक का नेचर कैसा है। अब आप में से किस किस का, मुझे आप सबसे पहले एक बात बताओ, रुको, लेट्स स्टॉप दिस। आप में से किस किस का या सन साइन, या मून साइन, या राइजिंग साइन एरीज है? मुझे इसमें यस लिखो चैट में। सुयोग, पूरन, मुनमुन, सृष्टि, अर्चना, तान्या, कविता, सपना, दीपा, सुरेश, प्रेरणा,
कनिका, क्या बात। श्रुति, अंकिता, चलो मतलब हमारे पास 15 20 25 लोग हैं जिनका एरीज कहीं ना कहीं फिट हो रहा है। अगर आपका नहीं हो तो आपके पार्टनर का हो ही रहा होगा। सही है। अब मैं आपको एरीज में, आप लोगों के पास भी पीडीएफ आ चुका है, एवरीवन पीडीएफ आ चुका है ना? अच्छा, एरीज में क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो पहला साइन है, इट इज द फर्स्ट साइन अमोंग ऑल जोडियक्स। देयरफॉर ऐसे लोगों को न्यू बिगिनिंग्स की बहुत आदत होती है, दे लव टू बिगिन न्यू थिंग्स। और क्या कहते हैं, सबसे पहले आया वो लीडर। दे आर द मोस्ट लीडरशिप ओरिएंटेड अमोंग ऑल जोडियक्स। इन जैसा लीडर कोई नहीं है, एरीज। ठीक है। अगला, इन लोगों को जितना चीजों को शुरू करना पसंद है, न्यू बिगिनिंग्स पसंद है, लीडरशिप लेना पसंद है, नेगेटिवली क्या प्रॉब्लम है? चीजों को कंप्लीट नहीं करते। दे लव टू टेक अप प्रोजेक्ट्स, दे लव टू टेक अप थिंग्स इन हैंड, बट दे कैन नॉट कंप्लीट इट। अभी एरीज की कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें, हिडन सीक्रेट्स जैसे हमने कहा था। ठीक है। एरीज राइजिंग वाले जो जो हैं, जितने एरीज राइजिंग वाले हैं, ठीक है, Kathy, resend the PDF in the group, please. And I want everyone to please stick to what I'm questioning on the chat. अगर आप मुझसे chat पे questions पूछेंगे और इस तरह से chat पे बात करेंगे, ऑलरेडी क्लास डिलेट चल रही है और डिले चलेगी, आप मुझे unnecessary deviate कर रहे हैं। Please refrain from doing that. Okay? It's a humble request to all of you. ठीक है? टॉपिक पे, ठीक है? टॉपिक कंटिन्यू करें। एरीज वालों की लाइफ में उन्हें हेल्थ के बेनिफिट्स मिलते हैं, उनकी लॉन्ग लाइफ रहती है। हेल्थ उनकी प्रॉब्लमेटिक भी होगी ना, उनकी रिकवरी अच्छी हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। राइजिंग वालों की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली एरीज राइजिंग वालों की। इनके नाम पे किया हुआ कोई भी काम धंधा अच्छा चल जाता है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट सपोर्ट हमेशा मिलती है। अब प्रॉब्लम किधर आती है? इनको सर्वेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता। दे कैन नॉट डू वेल विद देयर स्टाफ। इनकी हमेशा स्टाफ के साथ अनबन रहती है। स्टाफ माने सबॉर्डिनेट्स बोल दो, स्टाफ बोल दो, मर्जी जो बोल दो। राइट? दिस इज एरीज राइजिंग। अब एरीज मून साइन कैसा होगा? इनको रिलेशनशिप में हमेशा प्रायोरिटी चाहिए। इफ दे मैसेज समबडी कि आज मेरा ये मूड है, तो अगर सामने वाले बंदे ने लेट कर दी, ये हाइपर हो जाएंगे। कांट यू रिप्लाई ऑन टाइम, कांट यू मेक इट क्विक? दे आर वेरी हाइपर, दे वांट थिंग्स वेरी वेरी क्विकली एंड दे लव थिंग्स देयर वे। इन्हें हर चीज नहीं था, और ये घर नहीं बैठ सकते, इन्हें बाहर घूमना है। स्पेशली द मून साइंस, दे लव टू ट्रैवल, दे लव टू एक्सप्लोर। पहाड़ों पे जाना है, माउंटेन्स पे जाना है, घूमने फिरने जाना है, इन लोगों से घर नहीं बैठा जाता। और यही अगर एरीज सनसाइन है, इनकी सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है? ये बेस्ट लीडर होने के साथ साथ बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हैं। इनसे जॉब नहीं होती, दे कैन नॉट डू जॉब्स। अगर इन्हें जॉब करनी भी पड़े तो ये कहेंगे मैं एक को रिप्लाई दूं, मैं एक को रिपोर्ट करूं, ठीक है, 10 जने मेरे को रिपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं दे वांट टू बी द टीम लीडर, लेकिन एज अ टीम वर्कर दे आर वेरी बैड। इनसे टीम वर्क हैंडल नहीं होता। और दूसरी प्रॉब्लम, अगर एक एरीज सनसाइन वाला आपसे आके कहता है ना, मैडम मेरा काम नहीं चल रहा, गारंटी से कह दो स्टैम्प पेपर पे कि तुमने इतने प्रोजेक्ट्स ले लिए है ना बिना उसे कंप्लीट करे, इसलिए तुम्हारा काम नहीं चल रहा। यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर थिंग्स ऑन टाइम बिकॉज यू हैव अ टेंडेंसी टू टेक अप मोर एंड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट्स। जिस जिसका एरीज था, सनसाइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डिड इट मेक सम बेल्स रिंग? सही पकड़ा या गलत हो गए हम लोग? यस, श्रुति, प्रेमा, आयुषी, मुनमुन, सृष्टि, अंकिता, यस, गुड, थैंक यू सपना। अब इसका पॉइंट क्या था, हमने ये कैसे पकड़ा? आप, हम कहते हैं कि एरीज वाले कैसे होते हैं, ऐसे 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 होते हैं, लेकिन जो राइजिंग साइन होता है, जो सन साइन होता है और जो मून साइन होता है, इनके डिफरेंस क्या होता है? मैं आपको पहले भी बता सकती थी। आई वॉन्टेड टू क्रिएट दैट क्यूरियोसिटी इन टू यू कि ऐसा क्या होता
जो हमारा राइजिंग साइन होता है, जो भी साइन आपके फर्स्ट हाउस में आया है, जो भी, वो आपका आउटर पर्सनालिटी को बताता है, आपकी सोच बताता है, आपका मेंटल डिस्पोजिशन बताता है, आपकी मोरालिटी और आपका लाइफ में काम करने का तरीका इन जनरल। वॉट आर यू एज अ पर्सन इज योर राइजिंग साइन। ठीक है। हमारा मून साइन कैसा होता है, क्या होता है, व्हाट डज अ मून साइन सिग्निफाई? हम रिलेशनशिप्स में कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, what do we really like, and what kind of things makes us happy in a relationship, what kind of things makes us sad in a relationship. That relationship could be with anybody, it's not related or limited to love affairs or marriages, no. This relationship is about anybody and everybody kind of relationship. I could be a mother, daughter, wife, girlfriend, sister, friend, जिनसे भी मेरा दिल लगा हुआ है, उन सभी के साथ एक थीम लाइन जो चलेगी वो आपका मून साइन होगा। सन साइन कैसा है, दुनिया आपको कैसे देखती है, हाउ डज द वर्ल्ड व्यू यू, हाउ आर यू प्रोफेशनली, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक और डिसलाइक इन योर प्रोफेशन, दीज आर योर बिग थ्री। अब एरीज का जो लॉर्ड है वो मंगल है, जो कि खुद एक मैस्कुलिन प्लैनेट है और उसका एलिमेंट जो है फायर है। तो क्या हम कह सकते हैं जिसका राइजिंग साइन एरीज है उसे जल्दी गुस्सा आता होगा? और क्योंकि मंगल उसके मुंह पे आ गया तो उसके गाल लाल होंगे, एरीज राइजिंग वाले गाल लाल हैं। और जैसे ही इनको गुस्सा आएगा, जैसे ही इन्हें किसी चीज पे तपेंगे, तो इनका मुंह पे सबसे पहले आएगा लाल टमाटर वाला, विदाउट ब्लश। हाँ, ये ब्लश और बीटरूट लगाया हुआ है, विदाउट ब्लश ये लोग लाल हो जाएंगे। अब ये जो रैम है, जो इनका सिंबल है, ये क्या बता रहा है? रैम जो होता है वो पहाड़ों पे जाके रहता है, इसीलिए इन लोगों से ठंड बर्दाश्त हो जाती है। इनके अंदर इतनी गर्मी होती है, इनको एसिडिटी और पित्त बहुत इजीली चढ़ जाती है, एंड दे लव टू गो टू कोल्ड एटमॉस्फेयर्स। इनकी बॉडी कैसी होती है, रैम को देखो, मैं वापस से पिक्चर लगाती हूँ, रैम को देखना। इनकी बॉडी कैसी होती है, वो स्क्वायर बॉब, याद है स्पॉन्ज बॉब, स्क्वायर बॉब, जिसकी बॉडी स्क्वायर थी और टांगे पतली पतली, हाथे पतले पतले, एरीज राइजिंग वाले ऐसे होंगे। ब्रॉड शोल्डर, वेरी ब्रॉड माथा, क्योंकि वो लाल कपड़ा देखते ही सर से मारने आता है, विच मीन्स एरीज वाले झगड़ालू होते हैं। अब ये कोई नहीं मानेगा यहाँ पर, जिसने अपनी पत्नी की या बीवी की बनाई है सारे बोलेंगे हाँ जी मैडम आपने सही पकड़ लिया, मैं तो बड़ा बेचारा हूँ, मुझसे ज्यादा बेचारा तो कोई लाइफ में है नहीं। ये एक नंबर का झगड़ालू लोग होते हैं, बात बात पे झगड़ा करते हैं, एंड दे डोंट गिव अ डैम हाउ अदर पर्सन फील्स, स्पेशली राइजिंग। राइजिंग वाला सबसे सबसे लड़ेगा, मून साइन वाला अपनों से लड़ेगा, सन साइन एरीज वाला काम धंधे पे लड़ेगा। ठीक है, लड़ाकू होते हैं। ऑफ कोर्स उधर प्लैनेट कौन सा बैठा है, फिर उसका लॉर्ड मंगल किधर बैठा है, कौन कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, बहुत फर्क पड़ेगा। कोई तो बोलेगा मैडम यू 100 नहीं 1000% राइट, एंड समवन विल से हाँ कुछ कुछ 15-20%। हम थीम समझ रहे हैं। इनके पैर स्पेशली घुटने इतने छोटे छोटे से होते हैं, दे हैव वेरी थिन लेग्स, और बुढ़ापे में जाके इनके पैरों में और हिप्स में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि अपर बॉडी इतनी ह्यूज होती है और नीचे की बॉडी कमजोर होती है। ये होता है लग्न एरीज राइजिंग। ठीक है। मून साइन एरीज वाले कैसे हुए अभी? इनके अगर पार्टनर से पूछोगे ना, इनके पार्टनर इनसे दब के रहते हैं। ये वो है जो एक आंख दिखाएंगे सामने वाला भीगी बिल्ली बन के भाग जाएगा, भैया ये शुरू हो गई ना तो फिर मेरा खत्म, जाने दो। और सनसाइन वाले, दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, तू ही है जो काम कर सकता है, तेरे अलावा तो कोई काम कर ही नहीं सकता। दे व्यू यू एज द लीडर। यार इसको गुस्सा आएगा ना तो छोड़ दे, इसके ना बेटर काम कर लो, ये टीम लीडर बेस्ट बनेगा। सो ऐसे आपको दुनिया व्यू करती है। सो सिंबल की वजह से
बॉडी स्ट्रक्चर एंड वो सींग मारने की आदत, ठीक है। मून साइन की वजह से प्रायोरिटी मिलने की आदत कि मैं करूंगा। एंड नेगेटिवली, ये जो प्रॉब्लम है ना इन लोगों का, दे आर वेरी सेल्फिश, क्योंकि इनमें ना वाटर का इमोशन है, ना किसी तरह का कोई ये देयर इज सम सॉफ्टनेस इन देम। बनावटी बातें जरूर कर सकते हैं कभी कभी, बट इन जनरल दे आर वेरी रफ एंड रगड काइंड ऑफ पीपल। दैट इज, तो इनका एक एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इनको बनावट नहीं आती, क्योंकि बनावटी बनने के लिए क्या होता है, आपके लिए वाटर साइंस बहुत जरूरी है। जितने फायर वाले हैं ना, वो वाटर वो बनावट नहीं कर सकते। ये तीनों की बात कर रही हूँ। लग्न इन जनरल, मून इन देयर रिलेशनशिप्स, सन इन द सोसाइटी। लग्न, मून एंड सन को समझने के लिए एक और आपको अंडरस्टैंडिंग देती हूँ। ये जो मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, ये मेरा सनसाइन है। थोड़ी देर के बाद मैं अभी कपड़े वपड़े चेंज करके नाइट सूट में आ जाऊंगी, और मेकअप वेकअप निकाल के बाल वाल बांध के आई कम बैक टू नॉर्मल। जो मेरे हस्बैंड देखेंगे, मेरे बच्चे देखेंगे, मेरे घर वाले नॉर्मली देखेंगे। वो मेरा चंद्र साइन है। आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं सब मेरे रिलेटिव्स के सामने ऐसी हूँ। लेकिन जो मैं अकेली में हूँ, जो मैं मेरे बारे में जानती हूँ, जो कभी कभी मेरे बारे में कोई और नहीं जान पाता, जो मैं एक्चुअली में हूँ, सारिका में व्यू मी एज डिफरेंट, पूर्वी सीज मी डिफरेंटली, अर्चना सीज मी, बट हियर एक्चुअली क्या है, वो आपका राइजिंग साइन है, वेर यू आर स्ट्रिप्ड डाउन टू योर बेयर नथिंग, द रियल यू, जो आपका आपसे रिलेशनशिप है, ओपन एंड क्लियर। इफ यू वॉन्ट टू नो हु यू आर, लग्न साइन। ओके, आगे चले, एवरीवन रेडी? टॉरस पे आ जाए। चलो, हमने सिंबल देखा, रैम है, रूलिंग प्लैनेट मंगल है, जो हाउस को रूल करता है फर्स्ट हाउस है, हम फिलहाल वो नहीं देख रहे, और एलिमेंट जो है वो फायर है। अब हम लोग सेकंड साइन पे आएंगे। सेकंड साइन जो है वो है टॉरस, जिसे वृषभ राशि भी कहते हैं। नंबर 2 है, सिंबल इसका बुल है, रूलिंग प्लैनेट वीनस है, एलिमेंट अर्थ है, और ये रहा बुल। ठीक है। अब इसमें वीनस का एसोसिएशन हो गया, बुल का एसोसिएशन हो गया, अर्थ का हो गया। इसको हम किस तरीके से देखेंगे? कौन है टॉरस वाला? सन, राइजिंग और मून साइन। शिखा, लिखो यहाँ पर यस अगर आप हो तो। अगर आपको जाना है आप जाओ, यू विल मिस आउट द फन। पूरन राइजिंग टॉरस, आपको देख के पता चल गया था। कनिका टॉरस राइजिंग, राधा से हर सिस्टर राइजिंग। तो मत जाओ, गाना बजा दूं आपके लिए? अभी ना जाओ छोड़। ठीक है, बस टॉरस वाले कम में आज। जूम यूजर इज टॉरस, राइजिंग सनसाइन बोथ सपना नायर, क्या बात है। राइजिंग टॉरस, मून साइन टॉरस। तो पहले टॉरस को थोड़ा सा समझते हैं, फिर आते हैं कि लग्न पे कैसा होगा, मून पे कैसा होगा, सन पे कैसा होगा। ओके। टॉरस जो है वो अर्थ साइन की पहली राशि है। उसका जो सिंबल है वो बुल है। बुल कौन होता है? वो देखिए, बड़ी सी बैल, बैला, जो एग्जैक्ट रास्ते के बीचों बीच बैठती है, बड़े मोटे से उसके होंठ होते हैं, और ऐसे चबा रही होती है खाने को, और पूरा ट्रैफिक जाम होता है। फिर वो यूं देखती है, अच्छा हिलूं? नहीं हिलती। मैं बैठ गई हूँ, तुम्हें जाना है बाजू से जाओ, उड़ के जाओ, मैं नहीं हिलूंगी। देखा है, बहुत बहुत लोगों को देखा ट्रैफिक में ऐसे, बहुत रास्तों पे होती है, और वो कुछ ना कुछ चबा रही होती है, कुछ ना कुछ चबा रही होती है। अब क्योंकि अर्थ है, और बुल सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है बुल का? हिप्स है। तो जितनों ने यहाँ पे बोला ना टॉरस राइजिंग वाले, या जितने आपको पता है टॉरस राइजिंग वाले हैं, एक तो वो बहुत सुंदर होते हैं, प्यारे से होते हैं, दे लुक वेरी प्रिटी। ओके। थोड़ी सी फेमिनिटी उनके ऊपर आ जाती है, इवन इफ दे आर अ मैन, दे लुक
स्टिल फेमिनाइन, उनकी दाढ़ी भी कम आती, टाइगर श्रॉफ जैसे सुंदर लड़का है, ठीक। लिप्स उनके, वो होंठ रसीले वाला नहीं बोल रही, लिप्स दे हैव एक्चुअल फैट लिप्स, जो बोटॉक्स वाली लड़कियां आजकल नहीं घूम रही होती हैं, वैसे उनके लिप्स होते हैं। एंड दे हैव बिग लिप्स, छोटे कभी नहीं, बड़े, उनका मुंह बड़ा होता है। एंड दे हैव बिग हिप्स, जनरली ब्रॉड शोल्डर ब्रॉड बॉडी, बट हिप्स उनके काफी बड़े होते हैं, तो उनका ऐसे कर्व नहीं आता। कर्व आएगा भी, आवर ग्लास फिगर आएगा भी, तो थोड़े से हिप्स उनके बड़े ही होते हैं। और माथा चौड़ा होता है, एरीज का माथा बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, टॉरस का चौड़ा माथा होता है। अब सब कुछ जोड़ते हैं। बुल रास्ते में बीच में क्यों बैठती है? क्योंकि वो कंफर्टेबल है। वो बोलती है तुम जाओ भाड़ में, मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ और मैं खा रही हूँ। अर्थ, मैंने क्या बोला था, जहां जहां अर्थ होगा वहां वो चरेंगे, खाएंगे। हर खाने की चीज, दीन दुनिया के खाने के स्टॉल्स, स्टॉल्स नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स। पूरन जी आपको कोई छोटे ठेले पे ले जाएगा, आपकी तो मतलब ऐसे, आप बोलोगे मेरी इज्जत ना खराब कर, मैं ऐसी छोटी जगह पे नहीं चलूंगा। जब तक एसी ना हो, जब तक ऐसे कालीन ना बिछा हो, जब तक मेरे रेड कारपेट एंट्री ना हो, जब तक मैं ऐसे 50-60 हजार का ड्रेस कपड़े पहन के ना जाऊं, कैंडल लाइट डिनर ना हो, तो मैंने तो खाना ही नहीं खाया। यू कैन नॉट टेक देम टू अ टपरी और अ स्टॉल। एंड अगर वो तुमसे प्यार करते हैं, आ भी गए, पूरी जिंदगी तुमसे नाता नहीं रखेंगे कि तुम गरीब हो, तुमने मुझे ऐसी जगह पे ले गए। दे आर फूडीज बट इन गुड प्लेसेस। इनको हमेशा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स ट्राई करना पसंद है। इनका घर है ना, एक तरह से शोरूम होगा, तो झोपड़ा भी होगा ना, उसके अंदर वॉलपेपर होगा। दिस इज देयर हैबिट। दे कैन नॉट स्टैंड अनक्लेनलीनेस, अनहाइजीनिक बिहेवियर, क्लटर, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनके पास क्रॉकरी भी सुंदर सुंदर होगी, इस पे बाद में आएंगे ना शिखा, पहले जोडियक पे टिको, वो बाकी के सबको भूल जाओ। टॉरस वालों को, अब इनकी नेगेटिव क्या है? अच्छा, द मोस्ट कंफर्टिंग एंड द मोस्ट लग्जूरियस अमॉन्ग्स्ट ऑल जोडियक्स इज टॉरस। ये आपकी जो आवभगत करेंगे, जो आपके लिए खाना बनाएंगे, और जो तो फाइन क्रॉकरी निकालेंगे, मतलब चांदी सोने के बर्तन, तो अंबानी जाति पूरे टॉरस ही है। दे रिप्रेजेंट एंटायर टॉरस इंडस्ट्री, पूरी अंबानी। जो तो खाना बनाते, जो तो खाना मंगवाते, जो तो परोसते हैं, उनका ये सिस्टम है। समझ जाओ उसमें टॉरस कैसे है। देयर प्रॉब्लम इज देयर कंफर्ट जोन। अभी मैं टॉक्सिसिटी में अटक गई हूँ, अब मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ, तो मुझे हिलना ही नहीं है, मुझे हटना ही नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम विथ टॉरस। दे फॉल इनटू नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी बिकॉज दे एक्सेप्ट कंफर्ट एज अ प्रायोरिटी। शिखा अग्रवाल सपोज टॉरस सन साइन है। टॉरस सन साइन वाले कैसे होंगे? ये अपने घर के अगली बिल्डिंग में काम करती है, इसको लाख रुपए पगार मिलती है। ये 2 मिनट पहले उठती है, टाइम पे ऑफिस पहुंच जाती है, 2 मिनट उठती है, घर आ जाती है, इसको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। और जब चाहिए ब्रेक में घर आके गरम गरम खाना खाती है, वापस जाती है। मजा नहीं लाइफ? किसको नहीं पसंद है? कंफर्टेबल हो गई है। अब इसको आया है ऑफर 1.5 लाख कमाने का, लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा। ये ऑफर रिजेक्ट कर देगी। कौन ट्रैवल करेगा? पैसे ज्यादा मिल रहे, नॉट इंटरेस्टेड। 50% इंक्रीमेंट हो रही है, नॉट इंटरेस्टेड। मैं कंफर्ट से बाहर नहीं निकलूंगी। जैसे वो बैल थी, उठने रेडी नहीं थी, ये हिलने रेडी नहीं है। सो आगे जाके जितने टॉरस राइजिंग वाले हैं, उनकी बॉडी में पेन्स आती हैं। दे हैव मैक्सिमम लाइफस्टाइल इश्यूज, डायबिटीज, स्ट्रेस, बीपी, XYZ। गुड पॉइंट। टॉरस राइजिंग वालों को भैया पैसे की कमी कभी नहीं होती। वो नहीं था, कपिल शर्मा में कहता था पैसे बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, पता, एक कुछ सिल्वर से जैकेट पहन के आता था। टॉरस राइजिंग वाले ऐसे हैं। मैं हार जाऊं कुछ भी ये बोले कि मतलब, भले 2 रुपया होगा, सामने वाला भीख मांग रहा होगा, इसके पास 2 रुपया होगा, पैसे तो इनके पास होंगे ही होंगे। अब अगर नहीं है ना टॉरस राइजिंग, अगर नहीं है, किस रीजन से नहीं है?
किस रीजन से नहीं है? कंफर्ट जोन में अटक गए हैं। और क्योंकि वीनस इनका साइन है, हाँ लेजी, कंफर्ट जोन, लेजी ना। मैं बड़ी बाप की औलाद हूँ, ए तू आ मेरा पैर दबा, एकदम अपने आप को, दे गेट वेरी एडजस्टेड टू हाउ थिंग्स आर, दे डोंट वांट टू मूव, उनको अपने आप को कष्ट देना पसंद नहीं है। अलोंग साइड, अगर टॉरस वाले खाना बंद कर दे, इनकी जिंदगी, हम्म, आती हूँ मून साइन पे आती हूँ, सन साइन पे भी आती हूँ। इनका क्योंकि लॉर्ड वीनस है, ये अथाह खर्चा करते हैं, धनिया लेने जाते हैं, गाड़ी खरीद के आ जाते हैं। देखा देख, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। दे आर डिजायर्स, देखो पीछे वीनस है, ऊपर से जिद्दी, बाबा रे बाबा, इनकी जिद, वेरी जिद्दी। टॉरस मून साइन पे आ जाओ। हाँ, तभी तेरी शक्ल देख के समझ गई मैं, रेखा तेरा नहीं हो सकता वो, किसी और का ही होगा, इतना अपना जो तेरा मतलब, इतना मतलब। आ रही हूँ बाबू कविता, आ रही हूँ, राइजिंग सनसाइन पे भी आ रही हूँ, टॉरस। नाउ, मून साइन टॉरस, यहाँ होके चंद्र ऊंच हो जाता है, आते हैं उस पे भी आराम आराम से आएंगे, बट फिलहाल अंडरस्टैंडिंग, ये इतने स्ट्रॉन्ग, सिक्योरिटी ओरिएंटेड, ब्यूटीफुल लवर्स होते हैं, ब्यूटीफुल हस्बैंड्स होते हैं, ब्यूटीफुल वाइफ्स होती हैं, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये अपनी जिंदगी सामने वाले को बस दे देते हैं, एंड दे ब्रिंग स्ट्रेंथ इनटू देयर रिलेशनशिप्स। ये प्यार में बहक के पागल होके एंजाइटी में जाने वालों में से नहीं है। ये प्यार में पड़ के सामने वाले को, बोलते हैं ना, डोंट फॉल इन लव, राइज इन लव। ये सामने वाले को उतना प्यार देते हैं कि उनके दिल का पेट भर जाता है, एंड इनमें इनसिक्योरिटी नाम की इतनी भी चीज नहीं होती। दे इनफैक्ट गिव सिक्योरिटी टू देयर लव्ड वंस। नेगेटिवली, इनको वो स्ट्रेंथ रिटर्न नहीं मिलती, इनको सारे वायदे ही मिलते हैं सामने, जो इनकी स्ट्रेंथ का गलत यूज करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब आते हैं टॉरस सन साइन पे। दे आर वेरी लेजी, नॉट गुड फॉर वर्क प्रोफेशन, स्पेशली इफ दे कम फ्रॉम अ, क्योंकि टॉरस है पैसा, ये प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़े से लालची हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। इनकी इनहेरिटेंस पावर स्ट्रांग है, लेकिन सस्टेनेंस थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये कभी कभी दूसरों पे ऐसे डिपेंडेंट होते हैं कि तू कर तो मुझे मिले, पार्टनरशिप ढूंढेंगे, कोई ना कोई सपोर्ट ढूंढेंगे, खुद से होकर के काम करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फॉर द वर्ल्ड, अरे राजा है, अरे एकदम मतलब बल्ले बल्ले, पर होता कुछ नहीं है। सही है, तो सारे पॉइंट समझ में आए। अगला, जेमिनाई कौन कौन है? हु ऑल इज अ जेमिनाई? सन साइन, मून साइन, राइजिंग, आइदर। मन भावन है, चैट में लिखो, मी, मी नॉट, आई, निशिता, प्रीति, अंकिता, अनिका, जिग्ना, दीपा, मन भावन, चलो, जिग्ना। जो नहीं हो फिर मत लिखो ना, हर्षिता, अंकिता, चलो। हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं जेमिनाई को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ओके, अब जैसे टॉरस था, सिंबल बुल, रूलिंग प्लैनेट वीनस, एलिमेंट अर्थ, वैसे जेमिनाई, जो कि मिथुन लगन है, मिथुन, मिथुना उसका नेम है, नॉट लगन, मिथुन नेम है। सिंबल इज द ट्विंस, ये देखो ट्विंस है, रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी है, एलिमेंट इसका जो है वो एयर है। अब आते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग पे कि इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, कि जेमिनाई को कैसे देखते हैं। हम आज आधी क्लास करके आधी क्लास कल करें, इज दैट ओके विद एवरीवन? 10:15 के आसपास हम लोग बंद करेंगे, कल हम थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लें, शुड बी, एवरीवन विल अग्री, है ना? 7:30 कर लें कल, है ना? तो याद रखना, कल हम 7:30 करेंगे, आधा घंटा जल्दी, और थोड़ा सा हम बढ़ लेंगे आगे। चलो, ग्रेट, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, लव यू ऑल, थैंक यू। सो, जेमिनाई, मर्क्यूरी, एयर, एंड ट्विंस,
ये ट्विन्स जो होते हैं जनरली हम अगर देखते हैं, एक लड़का और एक लड़की होता है जो अलग, उसने आपने देखा यहाँ पर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में थे, एक लेफ्ट था एक राइट था। ये दोनों अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, माने कि मेरा दिमाग बोलता है एक बाजू चल, बॉडी बोलता है एक बाजू चल। दिमाग बोलता है डाइट कर, दिल बोलता है छोले भटूरे, मजा आएगा। तो बॉडी, अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, एक्स का मैसेज आ जाता है, सम क्रीपी एक्स, और वो जो दिमाग बोलता है यार ठीक खाओ, दिल बोलता है प्लीज ना। तो एक ही अंदर, और सोल बोलता है कर लो, तुम लोग भी ये कर लो, मतलब। तो जेमिनाई का प्रॉब्लम क्या है? चंचल नहीं, प्रकाश, इट्स नॉट चंचल, वांटिंग टू ऑपोजिट थिंग्स एट द सेम टाइम। मेरे को सर्दी भी, मुझे आइसक्रीम भी खानी है, मुझे घर भी रहना है, मुझे पहाड़ भी देखना है, मेरे को दोनों चीजें एक साथ हो नहीं सकती। दिस इज जेमिनाई, द मोस्ट एक्सप्रेसिव अमोंगस्ट ऑल जोडियक्स। बहुत बोलते हैं ये लोग भाई साहब, बहुत बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि कभी कभी वो, जैसे मैं बहुत बोल रही हूँ, तुम लोग सब सुन रहे हो, तुम सारे म्यूट पे हो, इतना मैं मेरे घर पे बोलूँ तो मुझे बाहर निकाल देंगे, इतना बोलती है। तो तुम पैसे दे के आए हो भाई, इससे जो कुछ सीखना है तो सुन लो। तो यहाँ किसको तुम म्यूट कर सकते हो पर्सनली में? तो जेमिनाई वाले ऐसे होते हैं, देखो अगर जेमिनाई वाला सही बोले, हाँ वेरी गुड, ये आइल्स टीचर है मन भावन, तो इनका जेमिनाई बढ़िया चल रहा है। वो एक राखी सावंत भी जेमिनाई है, वो बोलती है, लोग अपना सर पकड़ के भाग जाते हैं। तो वो भी जेमिनाई है। उसको कभी स्पाइडरमैन बन के आ जाती है, कभी कुछ बन के आ जाती है, पगली सी। तो गौरव इसलिए इतना सच नहीं बोलना था, ये कहाँ से आया? बट दैट इज अ फैक्ट, शी कैन नॉट बी एनीथिंग लेस देन अ जेमिनाई, क्योंकि वो वायडापंथी करती है। जेमिनाई को अगर इधर और इधर का वायरिंग सही है, तो वो संदीप महेश्वरी है, सोनू शर्मा है ना, सही बात करने वाली जया किशोरी है, बढ़िया है। लेकिन अभी ये वायरिंग अगर कट हो गई, सीधा राखी सावंत, डायरेक्ट, नो नो इन बिटवीन। तो ये लोग इतना बोलते हैं, विच बिकम्स वाणी दोष। जेमिनाई जिसका राइजिंग है, वो टेक्नोलॉजी माने लगना, वो टेक्नोलॉजिकली इतना साउंड है, इतना साउंड है, तुम उसको मोबाइल तो पूरा खोल खाल के, वो था ना थ्री इडियट्स में रणछोड़ दास चांचड़, आमिर खान, जेमिनाई राइजिंग, बोलेगा 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 बोलेगा, पते की बात बोलेगा, हर बार एक्सप्रेशन चेंज करके बोलेगा। 40 साल का आदमी 18 साल का बच्चा एक्टिंग कर रहा है, जेमिनाई है। पैंट की जिप है सर, ऊपर नीचे, जेमिनाई है। कुछ भी कहीं से भी लॉजिक लगा देने का, जेमिनाई है। हमेशा हंसता रहेगा, बच्चों वाला फेस है, इनोसेंस है, जेमिनाई है सर। दैट्स ऑल जेमिनाई। लगना लगना मन भावन लगना, मैं लगना की बात कर रही हूँ। और तुम्हारे केस में अगर तुम लगना जेमिनाई हो, दिल तो बच्चा है जी, ये भी आएगा, राइट है। इनका बचपना कभी खत्म नहीं होता, तुम्हारे घर का राशन खत्म हो जाएगा, दुनिया में से पानी खत्म हो जाएगा, इनका बचपना कभी खत्म नहीं होगा। They will make the most childish mistakes and repeat it and not learn about it and not even have any kind of guilt about it. They are always running after two impossible directions and things. इनको तुम 10 काम दे दो, 11 काम साथ में कर लेंगे, कंप्लीट एक भी नहीं करेंगे। मल्टीटास्किंग सारी कर लेंगे, एक भी नहीं करेंगे पूरा। एरीज तो एक लेते हैं, दे आर मैनिपुलेटिव जसविंदर, अनदर लेवल मैनिपुलेटिव, क्योंकि मैनिपुलेशन तुम्हारे दिमाग और मुंह से होता है, इधर एयर है, दिमाग। दे आर वेरी शार्प मेंटली एंड स्पिरिचुअली जीरो होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का नामो निशान इनको नहीं है, ये बोलते हैं हम आए, हम खाएंगे, हम जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी अगले में देखी जाएगी, मेरे को लेना देना ही नहीं है। ये लगना सनसाइन जेमिनाई एक टाइम पे कम से कम 3 तरह से पैसा कमाएंगे। दे हैव मेनी वर्टिकल्स टू अर्न मनी, दे विल नेवर एवर हैव जस्ट वन जॉब। फेल है जेमिनाई उसमें। और इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बात करने वाला काम होगा, लेक्चर देना, बात करना, बात सुनना, some kind of communication is connected to their Gemini sun sign and they make silly mistakes at their workplace. अभी Gemini moon sign, ये एक रिश्ते में रह के दिखा दे, इनको आईज बंद करके बोला ना who do you love, स्लाइड शो चलता है, चलते ही रहता है, बहुत सारे आते हैं जाते हैं।
इनका किसी पे टिकना, ही इज द वन, नहीं, मे बी ही, एक्चुअली दैट वन ऑल्सो, नहीं, इंकी पिंकी पोंकी कर रहे होते हैं फुल लाइफ। दे कैन नॉट स्टिक टू वन पर्सन इन रिलेशनशिप्स, बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर जेमिनाई वाले ने तुमको बोला आई लव यू एंड इट स्टेज अंटिल आई लव यू, गुड फॉर यू। मुश्किल है, क्योंकि इनकी चॉइसेस हमेशा, इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, विजुअल, ऑडियो, डूइंग समथिंग, दे हैव टू बी बिजी। अगर तुमने जेमिनाई को बिठा दिया वो जंग खाएगा। एंड एज आई सेड, दे आर टेक्नोलॉजिकली सुपर डुपर गुड। वो क्यूबिक भी जो सॉल्व कर लेते हैं ना, वो जेमिनाई वाले ही होते हैं। हाइपर, दे कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, दे कैन नॉट सिट एम्प्टी, कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ करना है, तो बेस्ट मल्टीटास्कर्स। लेकिन कोई भी बात की गहराई में, इनको बोल दो मैंने ये किया था, वो किया था, ऊंट आया था, पहाड़ आया था, बिल्ली आई थी, कुत्ता आया था, हाँ, 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 कुछ नहीं सुन रहे होते। इनको वो सुनना है जो इनको सुनना है, उनको वो बोलना है जो इनको बोलना है। ओके, जेमिनाई डन, क्लियर। अब कैंसर, कैंसर करते, कैंसर किस किस का है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन? जानवी, प्रियंका, सारिका, शिव, सुषमा, प्रीति, मनीषा, आईफोन, मनीषा, सारिता, प्रिया, रश्मि, कनिका और प्रिया। चल, कैंसर को भी देखते हैं मून साइन। कैंसर इज द कर्क राशि, सिंबल इज द क्रैब, यानी कि केकड़ा, रूलिंग प्लैनेट इज द मून, एंड एलिमेंट इज वाटर। अब ये केकड़े को हम लोग जो देखते हैं, इससे क्या समझ में आता है कैंसर वाले कैसे होंगे? पहली बात तो केकड़ा, चलो कोई खाता नहीं, मैं भी नहीं खाती, एक अलग बात है। लेकिन केकड़े को कभी देखा है? यू ट्राई टू गो क्लोज टू द केकड़ा, वो तुमसे और दूर भाग जाएगा, अपने बिल में घुस जाएगा, लेकिन उसका बिल बहुत सुपरफिशियल होता है, बहुत डेप्थ में नहीं जाता केकड़ा। लेकिन तुम उसके पास जाओगे, तुम्हें काटेगा नहीं, उसके पास है वो काटने के लिए, काटेगा नहीं, खाली ऐसे से पकड़ के चला जाएगा, मोस्ट हार्मलेस। सेकेंड थिंग अबाउट केकड़ा, सेंटर बॉडी ह्यूज, हाथ पैर छोटू 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 छोटू। थर्ड थिंग, केकड़ा, कैंसर, उनको जितना दबाओगे ना, पानी निकलता है, दे स्क्विश वाटर। कैंसर राइजिंग वाले जितने होते हैं, शेल्स नहीं जसविंदर, नो, कैंसर राइजिंग वाले जितने होते हैं, उनका नॉलेज और विजडम इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है, दे आर वेरी 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 वाइज, वेरी वेरी नॉलेजेबल। ओके, द मोस्ट इमोशनल अमॉन्ग्स्ट ऑल जोडियक्स इज द कैंसर साइन। यस प्रियंका, दे आर द मदर्स। ये निरूपा रॉय है पूरे, वो रीमा लागू, निरूपा रॉय, एंड वो तीसरी कौन सी थी, फरीदा जलाल, टिपिकल फरीदा जलाल। ये वो है, हाँ जी बेटा, बड़े प्यार से, ठीक है। ये इतना तुम्हें कंफर्ट करेंगे, इतना प्यार करेंगे, वो भी तुम्हें गोदी देना, वो तो टिपिकल मम्मी जो तुम्हें प्यार करेंगी, लाड करेंगी, वो। अब ये प्यार में जब होते हैं, जब लाड में होते हैं, तो अपने आप को सामने वाले के लिए कुर्बान कर देते हैं। कैसे कुर्बान करते हैं? एग्जाम्पल, आयुषी इज अ कैंसर राइजिंग। अब इनकी मम्मा पापा ने इनको डॉक्टर बनाया, डॉक्टर आयुषी लालवानी। हस्बैंड ने बोला तू मुझे घर पे खाना बना के दिया कर, मैडम ने डॉक्टर की डिग्री डाली बाजू में, और ये बैठ के खाना बना रही है। शी विल गिव अप हर करियर ऑफ अ डॉक्टर आल्सो फॉर हर फैमिली। माय हस्बैंड लव्स मी, साजिद से करवा के दिखा दो। Cancers can do anything and everything for the ones they love. अब नेगेटिव क्या है? था इमोशनल है, to the extent of being emotional fools, and negatively to be the extent of emotional manipulation. किसी का मेंटल दही करना होता है ना, मैनिपुलेट करके, ये जितना गैस लाइटिंग, नार्सिसिज्म और जितने ये वर्ड्स है ना, ये सब कैंसरियंस ही है। क्योंकि इनको किसी के दिल के अंदर घुस के
उसका सत्यानाश करना बहुत अच्छे से आता है. दैट इज देयर डार्क पार्ट. This is cancer, and none of you cancers will admit to it. And I know this is a fact. Everybody who's gone through some kind of manipulation is by a cancer sign. Cancerians will love you like nobody else. But कैसा प्यार है? Can you do this for me? But I love you ना. Don't you love me? मम्मा ने तेरे लिए सीरा बनाया. So what if you're fasting? So what if you're dieting? मम्मा ने बनाया. तू नहीं खाएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी. हमारी मैनिपुलेशन रूट जो होती है ना, मम्मी से ही शुरू होती है. पर वो बड़े प्यार वाली होती है. ये कैंसेरियंस उसको कहाँ से कहाँ लेके जाते देख लो. So they will love bomb you and then take it away from you also. बस कैंसर्स को. अच्छा, दूसरा कैंसर्स को क्या आता है? मुंह फुला के बैठना और रूस जाना, क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव. मैंने क्या बोला? क्रैब के पास जाओगे वो पीछे हट जाएगा. ऊपर से पीछे क्या है? चंद्र. चंद्र, मून इज ऑल्सो वाटर. मून इज फेमिनाइन. वाटर इज ऑल्सो फेमिनाइन. तो कैंसर वाले, लग्न वाले जो है यहाँ पर, मटक के चलते हैं. उनकी एक अलग ही लचक और मटक होती है. लड़का भी होगा ना, टुइंग 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 करके चलेगा. उसकी ठुमक निकलती है. मतलब लिटरली उसको कमर होती है ऐसी वाली. कैंसर के जो पहचान होती है. अच्छा, एक नंबर के फट्टू लोग होते हैं लग्न वाले. इनसे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता. वो अलग बात है. इनसे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता. दे विल बी डिपेंडेंट फॉर देयर डिसीजंस ऑन अदर्स. कैंसर राइजिंग्स. इनके अंदर फोबियाज एंड फियर्स कूट कूट के भरे हुए होते हैं. कूट कूट के. जिनको ये कई बार बताते भी नहीं है. इनको लोगों से भी फियर होता है. दे वॉन्ट पीपल ऑल्सो. मम्मी कैसी होती हैं? दुनिया भर के लिए खाना बनाती हैं, फिर खाना परोसने के टाइम पे घूंघट लेके बैठ जाती हैं. देखा है? ये टिपिकल कैंसर नेचर है. दे लव टू डू फॉर अदर्स. दे विल. मतलब अगर ये सपोज अभी अमीषा अशर अगर कोई कैंसर राइजिंग है, शी इज द मदर ऑफ ऑल द ग्रुप्स. हर एक ग्रुप की मम्मी ये होगी. इसको अमीषा माँ कहेंगे सब लोग. शी विल बी द मदर. शी विल बी द अनुपमा. शी विल बी द फरीदा जलाल. इनका नेचर ही ऐसा होता है. सबको केयर करेंगे. अच्छा, ये पता क्या बोलेंगे? तुम लोग सब खेलने को जाओ, तुम्हारा सामान मेरे पास रख के जाओ. आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. दे लव टू टेक केयर. फिर क्या बोलेंगे? बट आई डिड सो मच फॉर यू ना, तुम मेरे लिए ये नहीं करेगी. मैनिपुलेशन. कैंसर सन साइंस. दे विल बी द बेस्ट टीम वर्कर्स, नेवर गुड टीम लीडर्स. जितना एरीज में लीडरशिप था, टीम वर्किंग नहीं आता था, उतना कैंसर इज ऑपोजिट. दे कैन नॉट वर्क एज अ लीडर. दे विल ऑलवेज वर्क एज अ टीम. They love to be directed. They love to be dominated upon, and they won't cry about it. ये पैदाइशी नॉलेजेबल एंड वाइज होते हैं. ये कैंसर सनसाइंस जितने होते हैं, किसी ना किसी तरीके से ये अथॉरिटी में काम करते हैं और कंसल्टेंसी का काम करते हैं. where they are either teaching or doing some kind of consultancy. Cancer moons are very soft, very beautiful, yet very sensitive people. इन्हें एंजाइटी किसी ना किसी तरीके से होती है, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ डिस्पेंडिंग देयर एनर्जी फॉर अदर्स. जैसे हम रेत पे खड़े होते तो कैसे रेत पैर से सरक जाती है, वो सरकने वाली फीलिंग होती है. वैसा ड्रेनिंग वाली फीलिंग इनको जरा कोई प्रॉब्लम आती है, ये दिल पे हाथ रख के डर लग रहा है, डर लग रहा है. दिस इज देयर नेचर. एक्सट्रीमली केयरिंग फॉर देयर लव्ड वंस, बट एट द सेम टाइम कैंसर मून्स जैसा कोई मैनिपुलेटिव नहीं है. They know to play with your heart, feelings, emotions like nobody else's business. और तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा. यहीं से शुरू करो तो मम्मी कैसे पालक और बैंगन हर चीज में घुसेड़ के तुमको खिलाई है, वहीं से ही आता है. इट्स द सेम थिंग. वो तुम्हें अपनी बातों के तो तुम बोलोगे बट शी तो लव्स मी, चलो करो सब कुछ. तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम कभी मैनिपुलेट होगे. इट्स नॉट अ डार्क मैनिपुलेशन, इट्स अ वेरी वाइट मैनिपुलेशन, बट इट इज मैनिपुलेशन. कब डार्क बन जाएगा तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टुमारो. Of course loves a lot, no doubt. Manipulative तो yes. Let's continue tomorrow. आज की क्लास कैसी लगी? Liked it? Looking forward to tomorrow.
अगेन आई एम सॉरी फॉर द एंटायर ग्लिच दैट हैपेंड टुडे, पता नहीं क्या हुआ था, नेटवर्क का, टीवी का, यहाँ का वहाँ का, हर तरह का। आई ट्राइड एंड फाइनली वी कुड मेक इट फॉर 1 आवर, बट हम आगे भी करेंगे, थैंक यू। कल 7:30 का शुरू करेंगे क्लास, ठीक है? और जल्दी नहीं करेंगे, शुड वी डू 7:30 या 7? क्या लिखना है, क्या बोलना है? 7:30? 7? गरिमा, थैंक यू। चलो 7:30 सब लोग लिख रहे हैं, 7:30 कर लेते हैं। चलो 7:30 कर लेते हैं, ठीक है? याद कैसे रहेगा? आपको कोई पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपको 4 साइंस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर कभी नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये नहीं तो वो, नहीं तो वो, नहीं तो ये, आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अब आप क्या करोगे, आपका होमवर्क कल तक के लिए थोड़ा थोड़ा ये चारों जोडियक्स के पॉइंट्स अपने फ्रेंड्स पे, अपने लोगों पे अप्लाई करके देखो, यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देम अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? कल मिलते हैं 7:30 PM, टिल देन लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड गुड नाइट।